क्या आपको कभी महसूस हुआ कि जिस व्यक्ति के आप दोस्त थे या जिन्हें डेट कर रहे थे, उनका कोई छुपा एजेंडा था? आसान शब्दों में कहें तो उन्होंने आपको फंसाया था। भले ही व्यक्ति के इरादे नेक हों या नहीं, पर क्या वो आपके साथ सच्चे थे? हाय व्यूअर्स, बेस्टी में आपका स्वागत है। कभी कभी लोग अच्छा बनकर आपके करीब आते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके इरादे कुछ और होते हैं। तो आप उन लोगों के बीच अंतर कैसे करेंगे कि वास्तव में कौन अच्छा है और कौन नहीं? देखिए आज का वीडियो, जहां हम आपको ऐसे संकेत बताएंगे जो आपको गलत व्यक्ति की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। गपशप करने वाले, लोगों को खुश करने वाले, बातें ना सुनने वाले, हॉस्टाइल सेंस ऑफ ह्यूमर से लेकर आक्रामक होने तक, सबके बारे में जानने के लिए अंत तक देखें। पहला, लोगों को खुश करने वाले। आप देखेंगे कि एक झूठा व्यक्ति लोगों को खुश करने वाला होता है जो फेवर के लिए आपकी बहुत प्रशंसा करता है। वो आपसे बहुत सवाल करेंगे लेकिन खुद के कुछ निश्चित उत्तर ही देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो निर्णायक दृष्टिकोण पर नहीं पहुंचना चाहते, खासकर जिस पर उनकी आपके साथ ना बने। ऐसे लोग सबके लिए सब कुछ होने का प्रयास करते हैं। वो दूसरों को अपने जैसा बनाने के लिए उतावले रहते हैं। आपकी सोच को पहले जानकर फिर वो आपके दृष्टिकोण से सहमत होते हैं। हालांकि अगर कोई व्यक्ति किसी बिलीफ सिस्टम को मानने से डरता है तो वो वहीं झूठा हो जाता है। आपको उन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो अपने कोर वैल्यूज पर डगमगाते हैं। आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने आपको अपनी बातों में ही फंसा दिया हो। क्या आप खुद को दूसरों को खुश करने वाला मानते हैं या आप वास्तविक होकर असहज परिस्थितियों में पड़ना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, गॉसिप पसंद करने वाले। गलत इंसान के लिए खुद को बनाने के लिए ये पर्याप्त नहीं। जब अपने बचाव के लिए उनके टारगेट सामने नहीं होते तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। वो दूसरों की व्यक्तिगत खामियों को गपशप के जरिए फैलाते हैं, भले ही वो सच हो या नहीं। अपना थोड़ा ड्रामा जोड़कर वो गलत बातें और शिकायतों को जिंदा रखते हैं। ये लोग ऐसी कहानियों को साझा करते हैं जिनमें ये विक्टिम होते हैं और बाकी सब दुष्ट विलन्स होते हैं। ध्यान रहे, अगर कोई आपके साथ गपशप करेगा तो वो निश्चित आपके बारे में बुरा नहीं बोलेगा। ये संभव है कि किसी दिन आप उनकी अफवाहों में दुष्ट हो सकते हैं। तीसरा, जोड़ तोड़ और निर्णय करने वाले। कंट्रोल पाने के लिए फेक लोग दूसरों को लेकर बहुत जजमेंटल हो सकते हैं। वो लगातार अपने आसपास के लोगों को मैनिपुलेट करके उन पर जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे और साथ ही वो किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करने से बचेंगे। इसके बदले वो खुद को अधिक महत्वपूर्ण दिखाने के तरीकों की तलाश करते हैं। उनकी ऊर्जा खुद को बनाने और दूसरों को गिराने पर केंद्रित होती है। खतरा महसूस होने पर या उपेक्षा की जाने पर वो अपने को अच्छा बनाने के लिए या किसी भी नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए जो कुछ भी करना होगा करेंगे। चौथा, अवास्तविक धारणाएं वाले। गलत लोगों के जहरीले होने का ये सबसे बड़ा कारण है। वो अक्सर मटीरियलिस्टिक होते हैं क्योंकि उनकी दुनिया में जो चीजें उनके जीवन को भर दें वही इस बात का सच्चा प्रतिबिंब है कि वो कितने सफल हैं। वो स्थायी और सार्थक संबंधों को विकसित करने की तुलना में उन चीजों को इकट्ठा करने में रुचि रखते हैं जिनके बारे में वो डींगे मार सकें। दूसरों के साथ गहरा संबंध या मित्रता करने के लिए उनके विचारों और भावनाओं को जानना उनके लिए बहुत जरूरी है। मटीरियलिस्टिक होने के कारण उनका दृष्टिकोण भी सीमित होता है। वो धन, दौलत और दूसरे उनके लिए क्या कर सकते हैं इस पर ध्यान देते हैं क्योंकि वो चीजों को खराब नजरिए से देखते हैं, जहां गलत धारणाओं के आधार पर वो अपने फैसले और जीवन का निर्माण करते हैं। पांचवा, जरूरत के समय गायब होना। बात करने के लिए ही सही, किसी की बहुत जरूरत पड़ने पर क्या आपको ऐसा लगा है कि असल में वो आपके साथ होना नहीं चाहते? जब आप कठिन दौर से गुजर रहे हो और बेहतर महसूस करने के लिए किसी की आवश्यकता हो तो कई बार आप अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं। नॉर्मली जो आपकी परवाह करते हैं वो आपके साथ रहेंगे और आपकी सुनेंगे, लेकिन कुछ तो अक्सर मदद की जरूरत पड़ने पर गायब ही हो जाते हैं। ये संकेत है कि वो झूठे हैं, क्योंकि आमतौर पर अगर आपको मदद की जरूरत है या किसी से बात करनी है तो बजाय दूर होने के वो मदद की पेशकश करेंगे जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। सच्चे लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, न कि मुश्किल होने पर एक दूसरे से मुंह मोड़ते हैं। छठा, हमेशा खुश दिखने की कोशिश। नकली व्यक्ति का मुख्य संकेत होता है कि वो कभी भी खुद को परेशान या क्रोधित नहीं दिखाते। ऐसे लोग वास्तविक भावनाओं से नफरत करते हैं क्योंकि ये उनके दिखावटी लक्ष्य के रास्ते में आते हैं, जिसे पाने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। अंदर से वो कहीं अधिक असुरक्षित होते हैं। हो सकता है उन्होंने कहीं सीखा हो कि अगर वो खुश होकर काम करेंगे तो उनकी सराहना होगी, पर उनकी भावनाएं बिल्कुल अलग हैं। वो साइको होते हैं और डरते हैं अपनी वास्तविक भावनाओं को दिखाने से कि वो कमजोर हो जाएंगे। वो डरते हैं कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं अगर वो ये स्वीकार करना शुरू कर दें कि वो वास्तव में कैसा सोचते और महसूस करते हैं। सातवां, बिना जाने खुद का लगातार विरोध करना।
फेक लोग बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। एक पल में वो कहेंगे कि उन्हें वॉलंटियर बनना अच्छा लगता है और फिर कुछ सप्ताह बाद आप उन्हें ये कहते हुए पाएंगे कि वर्षों से उन्होंने वॉलंटियरिंग नहीं की। भले ही उन्होंने जिम नहीं किया हो या कोई भी स्पोर्ट नहीं खेला हो, लेकिन दूसरों को वो कहेंगे कि उन्हें स्पोर्ट्स पसंद है। मुद्दा ये है कि ये व्यक्ति अपनी छवि को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कहते हैं, भले ही उनके शब्द उनके व्यवहार से कोई मेल ना खाते हों। फेक लोगों के साथ तो ऐसा है कि उनके शब्दों पर नजर रखने के लिए आपको अपने साथ रिकॉर्डर रखने की जरूरत पड़ेगी, जिससे आपको लगातार कॉन्ट्रडिक्शंस का पता चल सके। 8वां, बातें ना सुनने वाले। नकली लोगों की पहचान है कि वो बेहद अहंकारी होते हैं। सब कुछ हमेशा उनके बारे में होता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि वो नहीं सुनते? क्या वो फोन में लग जाते हैं जब आप उनसे बात करते हैं या विषय बदल देते हैं जो उन पर फोकस्ड हो? तब ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं, आप जैसा महसूस कर रहे हैं या आप किस मंजर से गुजर रहे हैं, उनकी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। वो आपको इस पर बात करते हुए नहीं सुनना चाहते। कुछ लोग पहली बार में आपकी बातों को कभी भी नहीं सुनेंगे, इसलिए उन्हें आपकी कोई भी बात याद नहीं रहती। जरूरी बात तो ये है कि वो परवाह नहीं करते, इसलिए शायद ही कभी वो अतीत में कही गई आपकी किसी बात का जिक्र करें। एक सच्चा इंसान आपकी बात सुनेगा, यहाँ तक कि शायद आपकी पसंदीदा चीजों को याद भी रखे। नकली लोगों को असल में आपकी समस्याओं में कोई दिलचस्पी नहीं होती और अक्सर नकली मुस्कान दिखाते हैं कि वो आपकी परवाह करते हैं। 9वां, शक्तिशाली लोगों की इज्जत करना। अगर आपके साथ का व्यक्ति हर आइसक्रीम वेंडर, टैक्सी ड्राइवर और उन सभी लोगों का सम्मान के साथ व्यवहार करता है जो बड़े पदों पर नहीं, तो वो एक सच्चा व्यक्ति है। समाज में चाहे उनका कैसा भी स्थान हो, वो अपने आसपास के सभी लोगों के साथ अच्छे से रहना पसंद करते हैं। वहीं नकली लोग पावर में बैठे लोगों के प्रति बहुत विनम्र होंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें मदद मिल सके या कुछ ऐसे अवसरों पर पहुंच प्राप्त हो सके जो उन्हें ऐसे नहीं मिलते। 10वां, आक्रामक सोच वाले। फेक इंसान की नकली मुस्कान के पीछे अपने आसपास के लोगों के लिए आक्रोश और गुस्सा भरा होता है। वो दुनिया को स्वार्थी नजरों से देखते हैं क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं करते। उनकी हर चीज में व्यंग होता है और अपने आत्मसम्मान को मजबूत करने के लिए उपहास का प्रयोग करते हैं। हंसी मजाक करने के बजाय उन्हें व्यंग्यात्मक समझदारी के माध्यम से दूसरों को दबाना ज्यादा आसान लगता है। ये हॉस्टाइल थिंकिंग उन्हें चतुर दिखा सकती है, लेकिन हकीकत में ये उनकी असुरक्षा और चिंता को छुपाती है। नकली व्यक्ति द्वारा की गई बातें सिर्फ एक दिखावट हैं। असल में वो नहीं चाहते कि कोई उनकी खामियों को करीब से देखे। 11वां, खुद के बारे में डींगे मारना। सच्चे लोग डींगे नहीं मारते। अगर वो किसी चीज में अच्छे हैं तो मतलब वो हैं। किसी चीज में अच्छा होने के पुरस्कार के रूप में उन्हें जो कुछ भी मिलता है वो उस चीज की प्रतिक्रिया के रूप में आता है जिसे पाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। वहीं नकली लोग हर चीज के लिए डींगे मारते हैं, चाहे वो कुछ कर पाएं या नहीं। किसी भी चीज में सफलता न हो पाने के कारण वो ऐसी सफलता का आविष्कार करेंगे जिसके बारे में उन्होंने कहीं से सुना हो। फिर वो इसकी तुलना उस चीज से करेंगे जो उन्होंने अब तक खुद को दिखाया है और डींगे मारेंगे कि ऐसा किया है। 12वां, इनडायरेक्टली अग्रेसिव होना। नकली लोग इनडायरेक्ट तरीके से नेगेटिव बोलने में वाकई अच्छे होते हैं। वो हमेशा तारीफ के साथ आपका अपमान करने के तरीके खोजेंगे। वो आपसे व्यंग्यात्मक सवाल भी पूछ सकते हैं ताकि आपको बेइज्जत कर सकें। वो पूछेंगे कि आपको ये चीज कहाँ से मिली ताकि कमेंट देकर आपको खराब महसूस करा सके। वो धीरे धीरे आपके जाने बिना कि ऐसा हो रहा है आपके आत्मविश्वास को कम कर देंगे। क्या आपके जीवन में फेक लोग हैं जिन्हें आप सही समझते थे? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।